हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि क्या सिचुएशन है आपकी थर्ड पार्टी की और थर्ड पार्टी इस समय क्या कर रही है ना। अब थर्ड पार्टी में कौन है? आपके हेटर्स, जो खुद से ही आपसे हेट करते हैं, है ना, खुद से ही अपने मन ही मन आपसे जेलस रहते हैं बहुत ज़्यादा। क्या उनकी एनर्जीज है? चेक इन कर लेते हैं। मैं चक्रा विजडम से यहाँ पर सारे कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है। तब तक आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव माँ आदिशक्ति, थैंक यू भगवान शिव माँ पार्वती, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड के अनंत दिव्य शक्तियाँ। क्या सिचुएशन है मेरे पार्टनर की करंट, मेरे व्यूअर्स की, सॉरी, हमारे व्यूअर्स की थर्ड पार्टी की? क्या बोल गई मैं? कई बार स्लिप टंग कर जाती है ना, टंग स्लिप कर जाती है। मैं क्या ही बोल रही हूँ, मेरा दिमाग ही कहाँ जाया हुआ बताइए। कई बार टंग स्लिप कर जाती है, मैं कह रही हूँ कई बार स्लिप टंग कर जाती है। सॉरी। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव माँ पार्वती, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या है थर्ड पार्टी की सिचुएशंस हमारे व्यूवर की? प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। 3 कॉर्ड एकदम से आ गए, 2 सॉरी। इनसिक्योरिटी, ओके, एक्सेप्टेंस। तो देखिए जी, मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही है, जो आपके थर्ड पार्टी है ना आपके जीवन में, उसकी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। जो भी थर्ड पार्टी है आपके जीवन में, उसके अंदर एक फ़ियर है, एक डर है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एंड ईगोइस्टिक लग रही है। देखिए, घमंड, अहंकार, ईगो, ये ऐसे गंदे विकार है। ये सामने वाले को भी तंग करते हैं और हमें खुद भी अंदर अंदर मारते हैं। तो जो आपकी थर्ड पार्टी है वो अभी इस इनसिक्योरिटी में है, क्योंकि कहीं न कहीं ये देखिए, ये डेविल, ये इससे एनर्जी ले रहा है, इसके हार्ट से इसकी कोड देखिए जॉइंट है। मतलब ये जो इंसान है ना, ये डिवाइनली गाइडेड है। और ये जो नेगेटिव पर्सन है, ये जो नेगेटिव डेविल है, ये इससे एनर्जी ले रहा है। यानी आप से आपकी जो थर्ड पार्टी है, एनर्जी जो पास्ट में ले रहे थे, अब वो कहीं न कहीं वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी आपने उनको देना बंद कर दिया है। यानी मैं बात करूँ तो आपने शायद अपने कोड कटिंग करे हैं या करवाए हैं, जो भी चीज़ें हैं आपने कोड कट कराए हैं। कोड कट होने के बाद कोई भी इंसान आपको इमोशनली डिसबैलेंस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है, उसकी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, वो बहुत पेन में है, बहुत तकलीफ़ में है और ये सोच रहे हैं कि आखिर ये चीज़ें इस तरीके से क्यों जा रही हैं। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन में मुझे दिख रही है, बट यस, बाहरी तौर पर नहीं दिखा रही, बट अंदर से मुझे यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन में थर्ड पार्टी दिख रही है। क्योंकि कहीं न कहीं जो आपकी एनर्जीज़ थी पॉज़िटिव, वो आपने देना बंद की है। अब मैं अपने ये नेगेटिव एनर्जी, जो वैम्पायर्स होते हैं, ये पॉज़िटिव एनर्जीज़ से ही सब कुछ खा रहे होते हैं। यानी आपकी एनर्जी उनकी डाइट होती है। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी अच्छाई इन लोगों की डाइट होती है, उसी से वो चलते हैं, उन्हीं से वो राज करते हैं। तो वो चीज़ें आपने देना बंद कर दिया है, ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कोई कुछ भी करे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ आप एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में आपने सब कुछ स्वीकार कर लिया है कि ठीक है, जो भी तुम कर रहे हो या करवा रहे हो, ठीक है, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट। तो जब एक्सेप्टेंस के फ्लो में हम बह रहे होते हैं ना, यानी गोइंग विद द फ्लो जब हम होते हैं, तो उस समय गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में हम डिवाइन के बहाव में हो रहे होते, बह रहे होते हैं। हमें हमें हम किसी भी चीज़ पर रोक नहीं लगाते, ठीक है। और जब रोक नहीं लगाते तो दुख, तकलीफ, दर्द नहीं होता, पेन नहीं होता। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं, आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, एक्सेप्टेंस की आप एनर्जीज में है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो थर्ड पार्टी भी कहीं न कहीं आपके बदलते स्वरूप को देख रही है कि भाई ये इंसान तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिव हो चुका है, बहुत चेंज हो चुका है। अब हमारी इस तरीके से दाल नहीं गलेगी। बट ये बहुत ही लो कैटेगरी के, लो वाइब्रेशन के लोग हैं, है ना, लो एनर्जी फील्ड में ये रहते हैं। सो ये कुछ भी अभी भी अपनी नीचता, कुछ भी ऐसी-ऐसी करतूतें कर सकते हैं जो इन पर बैकफायर कर जाएगी। करते तो आपके लिए हैं, बट आप पर असर नहीं करेगी। वो सारी चीज़ें उन्हीं पर बैकफायर कर जाएँगी, क्योंकि आप यहाँ पर डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं।
आपको आपके परमात्मा ने प्रोटेक्शन दे दी है। मतलब प्रोटेक्शन देने का सेंस ये होता है आपके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये एनर्जीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पे मिस्टिक का कार्ड है। थर्ड पार्टी यहाँ पे ये भी महसूस कर रही है आपको लेकर कि आप बहुत रहस्यमयी हो गए हैं। आप अब अपनी चीज़ों को किसी को बताते नहीं हैं, आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते। पहले क्या था, आप अपनी सारी बातें, सारी चीज़ें आपने शो कर दी, लोगों को आपने बता दिया कि आप ये करने वाले हैं। आप आने वाले 6 महीनों के प्लान्स चीज़ों लोगों को बता देते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब आपने अपने आप को रहस्यमयी कर लिया है, अब आपने खुद को मिस्टीरियस कर लिया है। अब थर्ड पार्टी ना आपको लेकर ये भी डरी हुई है कि ये इंसान इतना रहस्यमयी हो चुका है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, ये पता नहीं क्या कर दे, ये पता नहीं किस तरीके का एक्शन ले दे। तो थर्ड पार्टी आपको समझने में, आपको जानने में बिल्कुल मतलब मुझे फेल होती हुई नज़र आ रही है ना। आपने जैसे अपने आप को एक शेल में बंद कर लिया है, अपनी एनर्जीज को रोक लिया है ना। और जैसे ही आपकी एनर्जीज मिलना उनको बंद होगी तो वो अब आप जान नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल रीजंस क्या है, आपके भीतर कैसे झांका जाए, आपके अंदर कैसे जाना जाए, आपको कैसे पढ़ा जाए। ये एनर्जीज में आप रहते, क्योंकि अभी आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही हैं, आप ऐसे इंसान हो गए हैं कि अब आप बहस नहीं करते किसी से। आप जो सामने से जैसा आपके साथ बिहेव करेगा आप तुरंत उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं। अच्छे के साथ आप बहुत अच्छे हैं और बुरे के साथ आप बुरे हैं। ये एनर्जीज मुझे आ गई हैं। पहले क्या था, आप अच्छे के साथ अच्छे थे, लेकिन जब आपके सामने कोई बुरा करता था तो आप वहाँ पर उनके साथ जैसे उनको मनाने की, उनको कहने की कोशिश कर रहे थे, मैं तो इतना अच्छा, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों करते हो या करती हो, जो भी है। बट अब आपने इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब आप जैसे को तैसा देने लग गए हैं। तो ये मेजर शिफ्ट मुझे आपकी एनर्जीज़ में यहाँ पे आ रहा है, और उसको लेकर थर्ड पार्टी काफ़ी टेंशन में है। मिरेकल, ओके, एंड ग्रोथ। तो ये यहाँ पे एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। आप डिवाइन से कोई मिरेकल, कोई मैजिक की जो है मांग कर रहे हैं, एंड ग्रोथ का कार्ड है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आप छोटी छोटी ग्रोथ आपको मिल रही है। एकदम से कोई बूम नहीं मिल रहा आपको, और मिलना भी नहीं चाहिए। एकदम से मिला हुआ बूम एकदम से ही गिरा देता है। तो एक छोटी छोटी ग्रोथ आपको मिल रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छी आपकी एनर्जी निकल कर के आई है। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, और बहुत अच्छा एक डिवाइन का मैसेज है आप लोगों के लिए कि जो भी आप अपना काम कर रहे हैं उस पर करते रहें, हार्ड वर्क देते रहें अपना, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ग्रोथ मिल रही है, अगर नहीं मिल रही है अभी तो फ्यूचर में बहुत जल्द मिलेगी, ओके। देखिए थर्ड पार्टी है ना, यहाँ पे आपको लेकर ये भी समझने लग गई है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप कोई स्पेशल सोल है। थर्ड पार्टी ये जान गई है कि हमने इसके साथ जो भी किया ना, हमने ये, कुछ लोग तो गिल्ट में है, लेकिन निहायती ढीठ इतने हैं, अंदर का ईगो अहंकार इतना ज़्यादा है कि माफ़ी नहीं मांगेंगे। हाँ, अपने जैसे आपने उन लोगों की एनर्जीज़ को पढ़ना शुरू कर दिया और उसके हिसाब से आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया, यानी वो ये जानते हैं कि आप उनकी सच्चाई जानते हैं, ये समझे। वो ये जानते हैं कि आप उनकी औकात जानते हैं, उनकी सच्चाई जानते हैं, बट फिर भी घटिया किस्म के लोग हैं, अपनी बेवकूफ़ों वाली हरकतें करते ही रहते हैं। तो आपने उन पर ध्यान नहीं देना और अपने आप पर आपने ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी सी भी एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों की। इस समय आप एक लेजीनेस की एनर्जीज में हो सकते हैं। आपका मन करता होगा कि मैं रेस्ट करूं, आपका मन करता होगा कि मैं काम ना करूं, है ना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी सोल है वो अंदर से हील हो रही है। आप ये महसूस करते होंगे कि कभी तो आप इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि सब कुछ कर दूँ, और कभी आप एकदम से रेस्टिंग मोड में आ जाते हैं एक्चुअली में, और ये चीज़ें आपके साथ ऑटो मोड पर होती रहती हैं, ऑटो मोड पर ये चीज़ें चलती हैं। तो उसको लेकर आपने टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा घबराना नहीं है कि मेरा तो कि क्या हो गया, कुछ भी मत सोचिए अपने बारे में गलत बुरा। क्योंकि आपकी जो सोल है जब रेस्टिंग मोड पर होती है, आपकी बॉडी को हील कर रही होती है, आपकी सोल हील हो रही होती है ना। तो जब मन नहीं करता काम करने का, रेस्ट करने का मन करता है तो कर ले, और ज़्यादा दिमाग में कुछ फिजूल चलाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्यों रेस्ट कर रहा हूँ या क्यों रेस्ट कर रही हूँ, मुझे तो काम करना है। जो बॉडी आपकी जब हील हो जाएगी ना अपने आप से, तो वो फिर से अपने काम पे जुट जाएगी, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों की भी आ रही है।
कुछ लोग यहाँ पे वेट गेन ज़्यादा कर रहे हैं, मुझे अभी नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने वेट गेन थोड़ा सा कर लिया है, तो अपनी डाइट पर थोड़ा कंट्रोल करें और मैनेज और बैलेंस करके चलें, ठीक है। योगा आदि बढ़ाएं, थोड़ा सा पसीना निकालें बॉडी में से, जिससे आपका वेट लूज़ हो, और थोड़ा सा अपने डाइटरी प्लान को चेंज करें। जो भी आप ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि फ़ैट से भरी हुई हैं, तो उनको अवॉइड करें, ठीक है। तो ये यहाँ पे गाइडेंस आई है आप लोगों के लिए, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है ना। पहला सुख निरोगी काया, सब चीज़ें बाद में। अगर आपका शरीर सुखी होगा तभी आप दूसरे सुखों को भोग पाते हैं। जब शरीर ही फिट नहीं है तो क्या ही आप करते हैं, ठीक है जी। फॉरगिवनेस, देखिए यहाँ पे ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है कि आपने ना, चाहे किसी ने आपके साथ कितना भी नीच लेवल का काम क्यों ना करा हो, बट आपने सबको फॉरगिव कर दिया है, आपने सबको माफ़ कर दिया है। आप ये सोचने लग गए हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं सबको माफ़ कर सकता हूँ, मेरे अंदर है इतनी पावर कि मैं लोगों को माफ़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जो घटिया और ओछे किस्म के लोग होते हैं ना, उनके अंदर इतनी अंदर से स्ट्रेंथ होती नहीं है कि वो किसी को माफ़ कर पाएँ, क्योंकि जो घटिया किस्म के लोग होते हैं वो अंदर अपने रंजिश पालते हैं और हमेशा एक बदले की ताक में रहते हैं। आप उनमें से नहीं हैं, आप अंदर से कंपैशनेट एनर्जीज़ की सोल हैं। आपके अंदर पावर है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जिसके अंदर हिम्मत होती है ना, वही दूसरे की बात सुन सकता है। उछला इंसान तुरंत जवाब देगा। जो बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं ना, वो तुरंत बकवास करेंगे। तो आपकी एनर्जीज़ मुझे काफ़ी डीपर दिख रही हैं, आप उथले किस्म के इंसान मुझे नहीं दिख रहे, और आप ईज़िली लोगों को माफ़ कर देते हो। माफ़ करने का अब ये मतलब नहीं है आप उनके साथ हाथ मिला रहे हो, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये होता है, जब आपने सामने वाले इंसान ने जिसने आपके साथ गलत किया और आप उनको माफ़ कर देते हो, तो एक्चुअली में आप अपने लिए अच्छा कर रहे होते हैं, ठीक है। आप अपने लिए अच्छा कर रहे होते हैं, आप उनको माफ़ करके ना आगे बढ़ जाते हैं। आप उनको माफ़ करके आगे बढ़कर अपने लिए काम करते हैं, क्योंकि जब हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते तो जो माइंड है उसमें हमेशा नेगेटिविटी रहेगी उस इंसान के लिए भी। और देखिए, जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं ना, तो वो विश होता है एक्चुअली, वो उसको तो बाद में मिलेगा जिसके लिए हम सोच रहे हैं, पहले हम खुद का बुरा कर लेते हैं, है ना, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे चीज़ें मुझे दिख रही हैं, आप बहुत अच्छे से इजीली लोगों को माफ़ कर जाते हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है डिवाइन की आपको, है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। सारे कार्ड्स आ गए, अपनी दोबारा से शफल करती हूँ। डिवाइन और कार्ड दीजिए प्लीज, सम मोर कार्ड्स। विक्टिम, डिस्कवरी, पैशन एंड ग्रीफ। देखिए मुझे ट्रिकरी बॉटम में, देखिए मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो आपके एनिमीज़ है ना, ये आपको ना बेइंतहा दुख में देखना चाहते हैं। इनको ठंड जब पड़ती है, जब आप रोते धोते हैं, आप लो एनर्जीज में होते हैं, बट यहाँ पर अब आपने चीज़ों को छोड़ दिया है। आप इस विक्टिमाइज सिचुएशंस में से बाहर निकल गए हैं। अब आपने एक कसम खा ली है कि मुझे विक्टिम बन के नहीं रहना। ठीक है, जो जैसा है नहीं है, मुझे सुधरे ना सुधरे मुझे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं यहाँ पे अब विक्टिम बन के नहीं जी सकता। ऐसी एनर्जीज में मुझे आप दिख रहे हैं, और आपने अपने अंदर की खोज की है। आपने अपनी आत्मा से साक्षात्कार किया है, यानी आपको आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हुई है। आप आध्यात्मिकता के शिखर पर मुझे चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप जो भी मार्गदर्शन मांगते हैं अपने परमात्मा से मांगते हैं। इस तरीके के एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हैं, और जो भी आप अपना काम करते हैं उसके प्रति आप बहुत पैशनेट एनर्जीज़ में आप लोग मुझे दिख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जो भी आपके हेटर्स और एनिमीज़ है, जो भी आपको दुख देने की कोशिश करते हैं, तकलीफ, उनके सारे प्लान्स फेल हो जाएंगे, सारी चीज़ें बैकफायर कर जाएंगी। ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि ना, ये दो भी थर्ड पार्टी है, ये कहीं ना कहीं जो भी आपके प्रियजन है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, किसी का भी, ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं, है ना, आपके विरुद्ध भड़काते हैं बेवकूफ़ लोग। सो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए। आपने अपने अच्छे कर्मों पर चलना है। आपके जो भी कर्तव्य हैं अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिसके भी लिए आपके जो कर्तव्य हैं आप ईमानदारी से निभाते जाएं। फिर जो जैसी करेगा वो वैसी भरेगा। जो भड़का रहा है
वो आपके विरुद्ध नहीं भड़का रहा, एक्चुअली वो अपने विरुद्ध भड़का रहे हैं खुद उस इंसान को, ठीक है? क्योंकि आप एक प्योर सोल है, आप एक डिवाइन सोल है। आपके साथ किया हुआ एक-एक छल कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर के वापस जाएगा। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है? सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं, अपने प्लैनेट्स को अपने फेवर में काम पे लगाना चाहते हैं, तो आप अपनी नेम की करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है? नेम करेक्शन से बहुत हेल्प मिलती है अपने प्लैनेट्स को अपने हिसाब से अपने फेवर में काम पे लगाने के लिए, ठीक है जी? तो ये है मेरा लकी नंबर 4। ये लकी नंबर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर आप भी इस लकी नंबर को ऐसे ही अपनी लिस्ट पर लिखेंगे, ये सबका अलग-अलग होता है, सबकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो आप भी अपना लकी नंबर ले सकते हैं, अपनी लो शुभ रीड बनवा सकते हैं और अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। नेम करेक्शन से बहुत आपको हेल्प मिलती है, ठीक है? लाइफ के हर एक एरिया में आप पॉजिटिविटी महसूस करते हो, आप हेल्थ हो, वेल्थ हो, करियर हो, फाइनेंस हो। तो इंटरेस्टेड है तो आप करवा सकते हैं, आपको हर एक चीज़ बदलती हुई नज़र आएगी, ठीक है जी? हीलिंग कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं और अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। आकाशिक रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी बुक कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।